पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। 2 में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर प्रश्न आपका है कि एपी 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। और 2 नंबर प्रश्न आपका है कि एपी -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद है और इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक एपी बनाया गया है। एक एपी है 10,7,4 डॉट डॉट -32। तो सबसे पहले आप समझिए कि एपी का क्या मतलब है। एपी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में इसका नाम है समांतर श्रेणी। आप याद रखिएगा कि एपी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में नाम है समांतर श्रेणी, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एपी। तो देखिए यहाँ पर एक एपी बनाया गया है। तो एपी का ये प्रथम पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, डॉट डॉट -32 जो है ये आपका अंतिम पद है। तो प्रथम पद को हम लोग ए से प्रेजेंट करेंगे। क्या आपसे बोले कि 10,7,4 डॉट डॉट -32, जिसमें से 10 आपका प्रथम पद, 7 आपका दूसरा पद, 4 आपका तीसरा पद, उसी प्रकार -2 आपका जो है अंतिम पद है। तो ये आपका 10 जो है प्रथम पद होगा। प्रथम पद को हम लोग ए से प्रेजेंट करेंगे। प्रथम पद को हम लोग ए से प्रेजेंट करेंगे। जो शुरू में रहेगा, जो पहला होगा, सबसे पहला, उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद, मतलब कि ए का मान आपका हो जाएगा 10। उसके बाद जरूरत होता है सार्वअंतर का। क्या आता है? सार्वअंतर का दूसरा नाम आपका होता है पदांतर, जिसको हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। और डी निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। हमेशा याद रखिए कि डी निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। था बाद वाला आपका 7 है तो 7 लिखिएगा, माइनस पहले वाला था, पहले वाला आपका 10 है तो 10 लिख दीजिए। इसको घटा दीजिएगा तो आपका -3 हो जाएगा। तो ए आप निकालना जान गए, जो शुरू में होगा वो आपका ए का मान होगा। डी हम लोग बाद वाला माइनस पहले वाला करेंगे तो आपका डी का मान निकल जाएगा। उसके बाद आता है एन। तो एन आपका होता है पदों की संख्या। एन क्या है? एन आपका है पदों की संख्या। आप हमेशा याद रखिएगा कि एन का क्या नाम है? पदों की संख्या। तो आप इतना याद रखिएगा। और एक एपी का फॉर्मूला याद रखिएगा कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला को याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर यह है एपी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर लिख लेते हैं और आपको दिया है। आपको लिख लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया है। तो क्या दिया है? एक एपी दिया गया है। तो एपी बराबर आपका हो जाएगा, एपी आपका हो गया 10,7,4 डॉट डॉट, बस इतना दिया गया है। तो ये आपका प्रथम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद को हमने बताया कि प्रथम पद को हम लोग ए से प्रेजेंट करेंगे। तो ए का मान आपका हो गया 10। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्वअंतर। तो सार्वअंतर यहाँ लिखिए, सार्वअंतर। और सार्वअंतर को हम लोग डी से प्रेजेंट करेंगे। तो डी बराबर आपका हो जाएगा बाद वाला माइनस पहले वाला। था 7 - 10, तो इसका हो जाएगा -3। तो डी का मान आपका निकल गया -3। उसके बाद प्रश्न में बोला 30वां पद।
तो एक ट्रिक्स आप याद रखिएगा, जहाँ भी बोलेगा 30वां पद तो वो आपका n का मान होगा। यदि बोलेगा 18वां पद तो आपका n का मान हो जाएगा। यदि बोलेगा 9वां पद तो आपका n का मान हो जाएगा। जहाँ पर ही आप देखिएगा वा लग गया तो वो आपका n का मान हो जाएगा। तो n का मान कितना हो गया, n का मान आपका 30 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर आपका 30। उसके बाद हम लोग फार्मूला को लगाएंगे। तो फार्मूला आपको याद रखना होगा कि फार्मूला आपका होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an, तो देखिए a है तो a लिखिए, और n का मान कितना, n का मान आपका 30 है। आप a नहीं समझिएगा कि यहाँ वाला a जो आपका प्रथम पद है, नहीं, आपका an आपका अलग चीज़ है, आपका nth टर्म है, लेकिन a आपका यहाँ पर ही आपका प्रथम पद है। तो a का मान कितना है, a का मान आपका 10 है, तो यहाँ पर ही आप 10 लिख दीजिए, प्लस n, तो n का मान आपका 30 है तो 30 लिखिए, अब माइनस 1, उसका d, तो d का मान आपका आ गया -3, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के आप -3 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a 30 बराबर आपका हो गया 10 है तो 10 लिखेंगे, अब प्लस 30 माइनस 1 तो आपका हो जाएगा 29 गुना -3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a 30 बराबर इसको गुना कर लीजिए, 10 है तो 10 लिखेंगे, प्लस 29 को -3 से गुना करेंगे, तो यहाँ गुना कर लीजिए, 29 को 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9 तरीके 27, और 3 दूना 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा। तब माइनस में आपका हो गया 87। तो a30 बराबर आपका हो गया 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 87। तो जब इसको आप घटा लीजिएगा तो a30 का मान आपका हो जाएगा -77। अब देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपका -77 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो है -77 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे सी और ये आपका आंसर हो गया। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। तो इसको आप देख लीजिए और इसको आप अच्छे तरीक़ा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, आपको AP दिया गया तो AP लिख दीजिए कि AP -3, -1/2, 2 ... इतना आपका हो गया। तो आप जानते हैं कि पहला वाला आपका प्रथम पद होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम पद को हम लोग a से प्रेजेंट करेंगे, तो a का मान आपका हो जाएगा -3। जो पहला वाला होगा वो आपका a का मान होगा, तो a का मान आपका हो गया -3। उसके बाद हम लोग निकालते हैं d। तो d आपका सर्वांतर होता है, जो कि निकालने का तरीका होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला। निकालने का तरीका है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो यहाँ पर ही बाद वाला है आपका -1/2, तो -1/2, तब बाद वाला अब माइनस पहले वाला, तो पहले वाला आपका -3 है तो -3 लिख दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो -1/2 है तो -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब आपका हो गया 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2, 1 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2। तो 2 से 2 एक बार में तो -1 प्लस 1 के टेबल में 2 2 बार में, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6, तो -1 प्लस में 6, तो आपका आ जाएगा प्लस में 5/2। तो डी का मान आपका हो गया 5/2। उसके बाद प्रश्न में है आपका कि 11वां पद। तो हम आपको बताएं ना कि जहाँ भी वा लग गया वो आपका n का मान होगा। 11वां पद मतलब कि n का मान आपका 11 हो गया। यदि बोला 20वां पद, इसका मतलब है कि n का मान 20 होगा। तो यहाँ पर n का मान आपका हो गया 11। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 11। उसके बाद हम लोग फार्मूला को लगाएंगे an फार्मूला का। तो आपका फार्मूला होता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an, तो देखिए a लिखेंगे, n का मान आपका 11 है तो 11 लिख दीजिए, इक्वल टू a।
तो ए का मान आप निकाले हैं -3, ऊपर देख सकते हैं -3 आप प्लस एन का मान कितना है, एन का मान आपका 11 है तो 11 -1 इंटू डी का मान आपका है 5/2, तो यहाँ लिख दीजिए आप 5/2। उसके बाद देखिए A11 इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 घटाइएगा तो आपका 10 हो जाएगा इंटू 5/2। तो 2 से 5 आपका 2 से 10 आपका कर जाएगा 5 बार में, तो A11 बराबर आपका हो गया -3 प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। तो A11 बराबर हो गया -3 प्लस में 5, तो आपका हो जाएगा प्लस में आपका हो जाएगा 22। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में आपसे पूछा था कि AP -3 -1/2 2 का 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, तो मेरा आंसर आ गया 22। तो 22 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, और आपको मन है तो नीचे लिख सकते हैं कि AP मतलब क्या, AP जो आपको दिया गया है -3 -1/2 2, तो AP का 11वां पद 22 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।